ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णव चैनल से ज्ञानी का सर्वश्रेष्ठ लक्षण का विश्लेषण करते हुए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि हर ज्ञानी इस लक्षण से ओतप्रोत होकर समाज को अच्छी सीख देकर इसके बाद समाज की सेवा करे। एक युवा ब्रह्मचारी देश विदेश का भ्रमण कर और वहाँ के ग्रंथों का अध्ययन करके जब अपने देश लौटा तो सबसे सामने इस बात की शेखी बघारने लगा कि उसके समान अधिक ज्ञानी विद्वान और कोई नहीं है। जिसके पास जो भी व्यक्ति जाता वह उससे प्रश्न किया करता कि क्या उसने उससे बढ़कर कोई विद्वान देखा है। बात बुद्ध के कानों तक जा पहुंची। वे ब्राह्मण वेश में उसके पास गए। ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध जी बोले, अपनी देह और मन पर जिसका पूर्ण अधिकार है, मैं ऐसा एक तुच्छ मनुष्य हूँ। ब्रह्मचारी पुनः बोला, भली बात स्पष्ट करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बुद्ध बोले, जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है और नाविक नौका चलाता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद्य बजाता है और विद्वान वाद विवाद में भाग लेता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष स्वयं पर शासन करता है। ब्रह्मचारी बोला, ज्ञानी स्वयं पर शासन कैसे करता है? बुद्ध ने समझाया, लोगों द्वारा स्तुति सुमनों की वर्षा किए जाने पर अथवा निंदा के अंगार बरसाए जाने पर भी ज्ञानी पुरुष का मन शांति ही रहता है। जिसके चित्त में शांति की धारा बहती रहती है, उस ब्रह्मचारी ने जब अपने बारे में सोचा तो उसे आत्मग्लानि हुई और वह बुद्ध के कदमों पर गिर कर बोला, भगवान, अब तक मैं भूल में था। मैं स्वयं को ही ज्ञानी समझता था, परंतु ज्ञानी तो आप हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह ब्रह्मचारी उनके साथ मठ पर चला गया और उनका शिष्य बन गया। मित्रों, कहने का अर्थ है, आप में चाहे जितनी विद्वत्ता हो, ये विद्वत्ता जो है वास्तव में विद्वत्तम नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये तो विद्वानों का लक्षण है। और विद्वान जो है उसे ज्ञानी भी कह सकते हैं ज्ञानात्मक दृष्टि से, लेकिन ज्ञानी अपने मन और बुद्धि पर स्वयं शासन करता है। अपने मन बुद्धि को अपने अधिकार में लेकर के समस्त कार्यों को करता है। उसमें अहंकार कदापि नहीं आता। अगर अहंकार आ गया तो ये ज्ञान का अंधकार उसे ले डूबेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर आप किसी कार्य में दक्ष हैं, चाहे खेती कार्य में हो या शिक्षा कार्य में हो अथवा ज्ञान विज्ञान के कार्य में हो, किसी भी परिवेश में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपका ज्ञान सर्वोत्तम है तो वो सर्वोत्तम ज्ञान को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित उसका विकास एवं उसका विस्तार करने के लिए आपको सदैव सदैव अपने मन और ज्ञान बुद्धि पर स्वयं का शासन करते हुए अहंकार नहीं लाने देना चाहिए। अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना आपसे है कि कभी भी आप अहंकार न करें। अहंकार रूपी रोग व्यक्ति को मूल नाश कर देता है, संपूर्ण विनाश कर देता है। वास्तव में परमपिता परमेश्वर व्यक्ति के अहंकार का ही अपना भोजन बनाते हैं। याद रखें, परमात्मा के भोजन को आप अपनी भक्ति को दो, अहंकार रूपी भोजन न दो। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे।